दोस्तों मेरे स्क्रीन पर जो आपको लड़की दिखाई दे रही है यह देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन दोस्तों दिमाग से इतनी शातिर है कि इसके सामने हम जैसे लोग तो फेल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यह लड़की कभी अपना नाम गुड़िया बताती है, कभी नेहा बताती है, कभी निहत बताती है, कभी उर्वशी बताती है, तो कभी नरगिस बताती है। और इसी तरीके से इसने दो लड़कों की जिंदगी को बर्बाद कर कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आई है। खंडवा में ही एक मौगट थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक शिकायत जो है पुलिस को मिलती है, जिसमें एक एहतेशाम नाम का लड़का जो होता है वह उसकी ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। दरअसल दोस्तों एहतेशाम पुलिस को बताता है कि वह एक लड़की के साथ साल 2018 से प्रेम संबंध में था और साल 2021 में उसने उस लड़की के साथ जिसने अपना नाम निखत बताया था उसके साथ निकाह किया था। निकाह करने के ही 17 दिन बाद वह लड़की किसी से फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई थी और जब उससे पूछताछ की गई, उसका फोन चेक किया गया तो दोस्तों उसके अंदर से बेहद ही अश्लील तरीके के फोटो चैट जो है जो एहतेशाम था उसे देखने को मिलते हैं। जिसके बाद वह अपनी पत्नी निखत की मां को बुलाता है और उसे समझाकर उसकी मां के साथ भेज देता है। अब दोस्तों इधर एहतेशाम सोच रहा था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है और जो एहतेशाम की पत्नी जिसके साथ उसका निकाह हुआ था वह वापस लौटकर नहीं आती है, जिसके चलते वह पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब दोस्तों पुलिस जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो पुलिस को कुछ समय बाद एक बार फिर से जो है इसी थाने के अंतर्गत एक और लड़का जिसका नाम मोहम्मद शहरीर चौहान होता है वह पुलिस थाने में पहुंचता है। दोस्तों ये जो मोहम्मद शहरीर चौहान होता है वह कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है और मध्य प्रदेश के इसी थाने में आकर यहाँ पर ये जो मोहम्मद शहरीर चौहान होता है वह भी रिपोर्ट दर्ज कराता है और वह बताता है कि उसने एक नरगिस नाम की लड़की से शादी यानी कि निकाह किया था और निकाह करने के बाद ही वह लड़की जो है उसे धोखा देकर चली गई और उसने उस लड़के से जो है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। अब जब पुलिस वाले उस लड़की की भी डिटेल लेते हैं तो जब उसका फोटो देखते हैं तो पुलिस वालों की भी आंखें खुली रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों जो एहतेशाम नाम के लड़के ने जिस लड़की का फोटो दिया था और जो वोटर आईडी और जो पैन आधार कार्ड की जो कॉपी दी थी उसी से मिलता हुआ चेहरा जो इस बार जो मोहम्मद शहरीर चौहान ने पुलिस के सामने पेश किया था वही चेहरा दोनों केसों में एक होता है, लेकिन दोस्तों दोनों में नाम अलग अलग होते हैं। आधार कार्ड में भी नाम अलग होता है और वोटर आईडी में भी नाम अलग होता है, जिसके चलते पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि यह लड़की एक फ्रॉड लड़की है और यह इस तरीके से अमीर लोगों को फंसाकर उनके साथ ठगी करती है। और इसके बाद पुलिस वाले इस लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। यहाँ पर जो पहली शिकायत जिसने एहतेशाम नाम के युवक ने की थी उसकी ओर से कहना है कि इस गिरोह में कई सारे मेंबर शामिल हैं, क्योंकि उसके शादी में जो है उस लड़की की ओर से लगभग 5 से 6 लोग शामिल होने के लिए आए थे और वही जो है उसकी पत्नी ने जो है उसको अपने घर वाले बताया था, किसी को मामा बताया था, किसी को नानी बताया था, तो किसी को माँ और बाप बताया था और जो शादी में खर्चा हुआ था वो भी लड़कों की तरफ से ही हुआ था। अब दोस्तों पुलिस वाले यह सब बात जैसे ही सुनते हैं तो पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि यह लड़की तो एक फ्रॉड लड़की है और फ्रॉड करके ही यह लोगों के साथ इस तरीके से करती है। और साथ साथ पुलिस को यह भी पता चलता है कि ये लड़की जो है एक जो कोर्ट की वकील होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील होती है, जिसका नाम संजू बघेल बताया जा रहा है, वह भी इस गिरोह में शामिल है। और संजू बघेल जो होती है वह खुद को हाई कोर्ट में जो है वकील बताती है और वह अपने पास बंदूक भी रखती है और बंदूक से ही वह इन जो विक्टिम युवक होते हैं उन्हें डराती थी और उनसे पैसों की उगाही करने के लिए जो यह शातिर लड़की थी इसका साथ देती थी। अब दोस्तों फिलहाल पुलिस वाले जो है इस लड़की की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही इस लड़की की तलाश कर इस पूरे मामले का खुलासा होगा और क्या इस गिरोह में इन सदस्यों के अलावा और कोई भी शामिल है या नहीं, इस चीज का भी पता दोस्तों उस लड़की के पकड़े जाने से चलेगा। और यह जो मामला है यह बेहद ही चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से फ्रॉड का और ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है यह बढ़ता जा रहा है और लड़कियां जो है इस तरह से लड़कों को फंसाती हैं और उनके बाद उनसे जो है पैसों की उगाही करती हैं। पैसों की उगाही करने के साथ साथ ही जो घर में चांदी सोना और
वो जो पैसा रखा होता है उसे लेकर वह भाग जाती हैं और उसके बाद झूठा ही केस इन युवकों पर लगा देती हैं और उन्हें फंसाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती हैं, जिससे कि डरकर ये जो युवक होते हैं वह उस शातिर महिला को जो है पैसा भी देते हैं और उसके दबाव में भी रहते हैं। और ऐसा ही मामला उत्तर मध्य प्रदेश के खंडवा के मौगट थाने से सामने आया है।